जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके हर एक चैप्टर को मैं बेहतरीन तरीके से और एकदम प्यारे अंदाज में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को लेकर के पर डे पढ़ते हैं वे सभी प्यारे विद्यार्थी अपनी पेन और डायरी लेकर के फटाफट बैठ जाइए ताकि आज के सेशन की शुरुआत की जा सके। तो चलिए प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमारी आपकी बात हुई थी रैंकिंग टेस्ट पे, और रैंकिंग टेस्ट पे हमारी आपकी जो बात चल रही थी वो आपकी पार्ट 2 हो चुकी थी। आज हम आप पार्ट 3 पे बात करने वाले हैं। तो रैंकिंग टेस्ट में आपने देखा था कि जब दो अलग अलग व्यक्ति हों और उनके बीच की संख्या ज्ञात कर, अब उनकी बीच की संख्या दी हो तो टोटल व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते थे। वहां पे हमने देखा था कि दो कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन होती थी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन रो और क्लास रूम, ठीक है, या तो पंक्ति में या तो कक्षा में अधिकतम छात्रों की संख्या पूछता था या फिर न्यूनतम छात्रों की संख्या पूछता था। लेकिन जब पंक्ति में ना तो अधिकतम और ना तो न्यूनतम दिया होता था तो दोनों आंसर हमारे आपके सही होते थे। तो इस पे हमारी आपकी बात हो चुकी थी। आज हम आप उसी पे थोड़ा से आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपनी चीज़ों को, और यहाँ पे हम आप बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्यारे पास साथियों, फटाफट अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तब जाकर के लास्ट में आप वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट टाइप आज हम आप बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी आपकी बात होने वाली है। नेक्स्ट टाइप पे आज हम बात करेंगे जब पंक्ति में, बात समझने की कोशिश करेंगे। जब पंक्ति में, यहां पे जब पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो, कुल विद्यार्थियों जब पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो तथा बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, तथा बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तो करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। जब पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो तथा बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, इसका अर्थ होता है कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू ऑलरेडी पता ही होती है, सबको पता है। तो बीच की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने की दो कंडीशन होती हैं। बीच की संख्या ज्ञात करने की दो कंडीशन होती हैं। देखो, इसकी दो कंडीशन होती है। पहले मैं कंडीशन यहाँ पे बताऊंगा। इसके दो शर्त होते हैं, बात समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत दो स्थितियां होती हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके अंतर्गत दो स्थितियां होती हैं। इसके अंतर्गत दो स्थितियां होती हैं। अब वो दो कौन कौन सी, इसके अंदर दो स्थितियां होती हैं। अब वो दो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसपे हम आप इस चीजों को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत दो स्थितियां होती हैं, दो कौन कौन सी हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जो दो स्थितियां हमारी आपकी होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत जो दो स्थितियां होती हैं, इन दोनों पे यहाँ पे हम आप चर्चा करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसके बाद फार्मूला आपको लिखेंगे। पहले हम आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आखिर फार्मूले की उत्पत्ति हुई कैसे है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फिर अगर आप ये चीजें समझ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, फिर फार्मूला हमारा आसानी से बन जाएगा। हमने कहा यहाँ पे पहला काम क्या होता है। यहाँ पे पहली कंडीशन जो हमारी आपकी होती है, जो पहली कंडीशन होगी यहाँ पे, जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम हो तो पहली कंडीशन होती है जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम हो तो, ठीक है। दूसरा होता है हमारा आपका, दूसरी कंडीशन होती है जब, यहां पर समझेंगे, जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से अधिक हो तो, जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से अधिक हो तो,
ठीक है, दोनों कंडीशन है। जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम हो तो, और जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से अधिक हो तो, ठीक है ना। जब यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम है तब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ जो हमें मीड निकालना है, यहाँ दोनों जगह पे मीड निकालना है। मीड यहाँ पे भी हमें निकालना है और मीड यहाँ पे भी हमें चाहिए, मीड यहाँ पे भी हमें चाहिए, दोनों कंडीशन पे हमें मीड चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मीड चाहने के लिए हमने कहा आपसे यहाँ पे जो टोटल की स्टूडेंट हैं, हमने कहा टोटल की संख्या यहाँ पे, मैंने कहा टोटल यहाँ पे आपकी क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा आपसे लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम है, तो हमने कहा कि टोटल की वैल्यू यहाँ पे, हमने टोटल की वैल्यू यहाँ पे 50 रख दिया, टोटल की वैल्यू यहाँ पे 50 रख दिया, टोटल की वैल्यू 50 रख दिया है। मैंने कहा लेफ्ट से जो ए है, ए का जो प्लेस है ना, लेफ्ट से ए का प्लेस है, मैंने कह दिया यहाँ पे 15 नंबर पे है, लेफ्ट से ए का प्लेस 15 नंबर पे है। और राइट से, मैंने कहा राइट से बी का प्लेस यहाँ पे, बी का प्लेस यहाँ पे मैंने कह दिया यहाँ पे, चलिए बी का प्लेस यहाँ पे 17 नंबर पे है, बी का प्लेस यहाँ पे 17 नंबर पे है। और टोटल की संख्या यहाँ पे 50 है, टोटल की संख्या यहाँ पे भी कितनी है, 50 है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, इस साइड लिखता हूँ, बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे टोटल की संख्या, यहाँ पे भी टोटल की संख्या दोस्त, यहाँ पे टोटल की संख्या यहाँ पे भी 50 है, टोटल की संख्या यहाँ पे 50 है। और लेफ्ट की वैल्यू यहाँ से मैंने कहा लेफ्ट की वैल्यू ए की लेफ्ट की वैल्यू जो है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे 25 है, ए की लेफ्ट की वैल्यू 25 है। और यहाँ पे जो है राइट से जो है बी की वैल्यू, मैंने कहा राइट से बी की वैल्यू, अभी आप समझें, सिर्फ अभी आप समझें कॉन्सेप्ट, अभी मैं कैसे बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ कैसे अभी निकल करके आएगा चीजों को। मैंने कहा बी की जो वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे 35 है, ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 35 है, यहाँ पे 35 है, करेक्ट है। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम हो, तो देखो यहाँ पे अगर तोड़ेंगे 32 होगा, 15 15 30 तो 32 हो जाएगा, 50 से कम है। लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम है, टोटल से कम है लेफ्ट प्लस राइट का मान। यहाँ पे देखेंगे जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से अधिक हो, तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ेंगे, यहाँ पे 35 और 25, 35 5 40 20 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 50 है। तो टोटल से ये अधिक है और ये टोटल से कम है। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब इसका डायग्राम बनाता हूँ, अब इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, तब समझेंगे आप। देखो एक डायग्राम बनाते हैं और यहीं से निकालते हैं क्वेश्चन का फार्मूला, यहीं से निकालते हैं फार्मूला कॉन्सेप्ट। मैंने यहां से कहा ए बाएं से 15 पे है, ए बाएं से कितने पे है, 15 पे है। चलो भाई ए का प्लेस इधर से है 15 पे है, ए का प्लेस इधर से 15 से है, लेफ्ट से ए का प्लेस लेफ्ट से 15 से है। और बी का जो प्लेस है यहां से दोस्त, बी का प्लेस यहाँ पे है, बी का प्लेस यहाँ पे है, बी का प्लेस 17 से है, बी का प्लेस 17 पे है, यहाँ पे राइट से है, बी का प्लेस इधर से राइट से, बी का प्लेस यहाँ से राइट से। अब टोटल इस पंक्ति में बात समझो, यहां से लेकर के यहां से समझना है, यहां समझना है, यहां से लेकर के यहां तक में, यहां से लेकर के यहां तक में, पूरे के पूरे यहां से यहां तक, यहां से लेकर के इस यहां तक में टोटल कितने हैं, यहां से यहां तक टोटल 50 हैं। टोटल कितने हैं, ये टोटल 50 हैं। टोटल कितने हैं, 50 हैं, 50 टोटल है, ये तो है ना टोटल 50। तो इसका अर्थ है यहां से यहां तक ये 15 हो गया और यहां से यहां तक ये 17 हो गया। बात समझो, यहां से यहां तक मैंने कह दिया ये 17 हो गया और यहां से यहां तक मैंने कह दिया ये 15 हो गया। तो यार ये जो बचेगा मेरे भाई, ये जो बचेगा इसी में तो कुछ ना कुछ बैठे होंगे जो 50 से कम बचेंगे। तो यही जो हमें चाहिए ना, ये मीड है, यही हमें चाहिए, यही इसकी संख्या हमें पता करनी है, इसकी संख्या पता करनी है। अब इसकी संख्या पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसकी संख्या पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहां से निकालना। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ये विदाउट ओवरलैप पे बैठे हैं, इसका अर्थ हुआ विदाउट लैपिंग की कंडीशन, विदाउट ओवरलैपिंग की कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन विदाउट ओवरलैपिंग की कंडीशन है। बिना एक दूसरे, हिंदी में बात करें तो बिना एक दूसरे को आर पार किए, बिना आर पार किए, बिना आर पार किए बैठे हैं, बिना आर पार किए बैठे हैं, ठीक है, बिना आर पार किए बैठे हैं। ये एक दूसरे को आर पार अभी नहीं कर पाए हैं, एक दूसरे को आर पार अभी नहीं किए हैं। अब इधर देखो, अभी इसका कॉन्सेप्ट निकालूंगा, फिर इसका पहले इसका डायग्राम बना लूं तो एक साथ कॉन्सेप्ट निकालूंगा, इसका डायग्राम समझेंगे। ये कह रहा है टोटल की संख्या 85 है। बात समझो दोस्त, मैंने कहा यार ये जो लाइन है ना, अब इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं। ये जो लाइन है मेरे भाई,
ये लाइन है ना, ये लाइन है, इस लाइन में अभी भी यहाँ पे जो बैठे हैं ना, इसमें इसकी संख्या जो है ना टोटल कितनी है, 50 है। इसकी संख्या टोटल कितनी है, 50 है। अगर इसकी यहां से यहां तक संख्या 50 है मेरे भाई, इसकी 50 है, तो यहाँ पे लेफ्ट से 35 और राइट, लेफ्ट से 25 और राइट से 35 अगर जोड़ेंगे 60 हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो ए है ना, ए यहां बैठा है, ए मेरे दोस्त यहां बैठा है, और ए का जो स्थान है ना 25, ए का जो स्थान है ना 25 इधर है, इतने पे, यहां पे लेफ्ट से बैठा है, ठीक है। और यहां से मेरे भाई, यहां से जो बैठा है ना, यहां से ये जो है ना, ये राइट है, ये कौन है, राइट है, और ये कौन है, ये लेफ्ट है। और यहां कौन बैठा है, यहां बैठा है बी, यहां बैठा है बी, और यहां बैठा है 35, यहां पे बैठा है 35 बैठा है कैपेसिटी यहाँ की इस लाइन में 50 बैठाने की, यहां से यहां तक बैठाने की कैपेसिटी है 50, लेकिन हम आप इनको बैठा रहे हैं 25, ये 35, ये तो हम कह सकते हैं 60 बैठा रहे हैं। हम बैठा कितने रहे, 60, जगह है बैठाने की 50 और तुम बैठा रहे हो 60, कैसे पॉसिबल है। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि यहां से यहां तक में बच्चों को हमने ओवरलैप किया है। इसका अर्थ हो रहा है ओवरलैप हुए हैं, यहां से ये बच्चे और यहां से ये बच्चे ओवरलैप करके बैठे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है, यहां से बात समझो, यहां से यहां तक में जो कंडीशन है, यहां से देखेंगे दोनों कंडीशन, ये बच्चे इधर वाले में 25 में और ये बच्चे यहां तक वाले 35 में, ये 2 बार गिनने में आ रहे हैं। इसका अर्थ होता है, जो टीचर आपको बता देता है आप रटना चालू कर देते हैं, वो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट देखो अभी कैसे निकालता हूं यहां से। इसका अर्थ हो जाएगा ओवरलैपिंग की कंडीशन, इसका अर्थ हो जाएगा ओवरलैपिंग की कंडीशन होने पर, ओवरलैपिंग की कंडीशन होने पर, यानी हम कह सकते हैं आर पार, ठीक है ना, एक दूसरे को आर पार करने पर, एक दूसरे को आर पार करने पर, ठीक है, एक दूसरे को आर पार करने पर। अब ये एक दूसरे को आर पार करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को आर पार करने पर, ऐसी कंडीशन में। तो यहां पे हमें मीड निकालना है, यहां पे हमें क्या निकालना है, मीड निकालना है, मीड वहां पे निकालना है। दोनों का डायग्राम बन गया, ये क्या बन गया, दोनों का डायग्राम बन गया। अब यहां पे हम निकालते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे हमने लिखा मीड इज इक्वल टू, अभी अब इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, मीड इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, मीड इज इक्वल टू क्या निकालना है यहां पे, तो हमने लिखा यहां पे 50 है, टोटल है। मीड इज इक्वल टू यहां से यहां तक, पहले समझो यहां पे टोटल कितने हैं, हमने कहा 50 है, यहां पे क्या है 50 है, 50 में से हमने कहा यहां से इनकी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 15 है, यहां से यहां तक वैल्यू 15 है, तो हमने यहां से निकाल दिया 15 निकाल दिया, ठीक है 15। और यहां से यहां तक बात समझेंगे, यहां से यहां तक कितना है, 17 है। फिर हमने यहां पे कर दिया, यहां पे प्लस कितना, 17 को जोड़ दिया, प्लस 17 को जोड़ दिया, ठीक है ना, प्लस 17 को प्यारे बच्चों यहां से हमने जोड़ लिया, ठीक है, प्लस 17 को यहां पे हमने जोड़ लिया। तो अब यहां पे जो बचेगा यहां से यहां तक, इन दोनों को इसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा वही तो मीड निकलेगा। तो यहां पे मैंने कहा अब मीड इज इक्वल टू 50 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 15 30 2 32 हो जाएगा। तो आप कहोगे 50 माइनस का 32 का, 50 माइनस का 32 का, यही तो कहोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 18 बचेगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ, मीड में जो आया आपका, मीड में कितने 18 है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि यहां से यहां तक में जो बच्चे बैठे हुए हैं 18 हैं। और यकीन ना हो, जोड़ो देखो, 15 ये 17 ये, 15 17 32 हो जाएंगे, 15 17 कितने 32 हो जाएंगे, और 32 प्लस 18 जोड़ोगे तो टोटल 50 आना चाहिए। 32 8 40 10 50, तो टोटल 50 हो गए कि नहीं हो गए, तो आप कहोगे हाँ सर टोटल 50 तो हो गई। तो यहां से अभी एक फार्मूला निकलता है। अब यहां से फार्मूला निकला, देखो यहां से फार्मूला निकला। जो लोग कह देते हैं कि जब एक दूसरे को आर पार नहीं करते हैं तब की कंडीशन में, तो फार्मूला यहीं से निकला। हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे घटाया, मीड इज इक्वल टू टोटल माइनस ब्रैकेट में ये लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट। ये आपका क्या बन गया, ये आपके प्यारे बच्चों फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया। ये फार्मूला कब के लिए बना है, तो ये फार्मूला बना है जब पंक्ति में
लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम हो, टोटल से कम हो, लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम हो, या बिना एक दूसरे को आर पार करिए बैठे हो, ठीक है ना, तब मीड कैसे निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब इस पे निकालने की बात करते हैं। अब यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे भी मीड याद करना है, तो हमने कहा मीड इज इक्वल टू कैपेसिटी 50 की है, लेकिन बैठा कितने रहे हैं, 60/60 है। कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले अगर आप इसको घटाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको आप घटाओगे तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप निकालोगे कैसे, तो यहाँ पे आपको निकालना होगा मेरे दोस्त इस प्रकार से। आप लिखोगे मीड इज इक्वल टू, अब आपको लिखना होगा हमारे आपके, पहले इनको जोड़ो, लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 25 है, प्लस राइट की वैल्यू कितनी है 35 है, और टोटल कितने हैं 50 हैं। टोटल कितने हैं 50 हैं, यही तो है ना, टोटल 50 ही तो है। तो आप इनको घटाओगे, अगर इनको घटा दोगे 25 35 जोड़ोगे घटा दोगे तो बचेगा 10। 10 नहीं है बीच में, इसका मतलब एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये, तो दो और हटा दो, यहां से दो कितना और हटा दो, दो और हटा दो। जब दो व्यक्ति और हटा दोगे तो यहाँ पे 25 और 35 को जोड़ोगे तो आएगा 5 5 10 की 0, हाथ से लेक 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा, माइनस 50 ये 2 ये 52 हो जाएगा। 50 2 कितने 52, बचेगा कितना 8 बचेगा, बचेगा कितना 52 8 60। तो यहाँ पे जो बीच में आए ये कितने आ गए 8 आ गए, मिड में कितने आ गए 8 आ गए। तो यहाँ से भी एक फार्मूला बन के निकलता है। यहाँ से जो फार्मूला निकलेगा, यहाँ से जो फार्मूला निकलेगा वो फार्मूला हो जाएगा मीड इज इक्वल टू ब्रैकेट में, यहाँ पे लिखेंगे मीड इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे हम आप छोटे ब्रैकेट में, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस टू का, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, देखो इन दोनों को जोड़ कर घटा दिए, दो कहाँ से आया, दो यहाँ से आया, ना तो ये वैल्यू चाहिए ना तो ये चाहिए। इसका मतलब है कि इस 25 में यहाँ वाले जो मीड वाले हैं ये ऑलरेडी यहाँ से 25 में गिन चुका हूँ, इस 35 में भी इनको मैं यहाँ से यहाँ तक वाले को गिन रहा हूँ, तो मैं इस व्यक्ति को 2 बार गिन रहा हूँ, इसलिए एक बार मैं यहाँ पे घटा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे भी आपको मीड का स्थान पता चल गया, यहाँ पे मीड का स्थान पता चल गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये बताइए कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि ये वाला लगाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब बात समझिएगा, जब टोटल का मान पंक्ति में यहाँ पे जब टोटल का जो मान होगा वो लेफ्ट प्लस राइट से कम होगा तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। जब टोटल का मान यहाँ पे लिखा हूं, जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से अधिक हो, जब लेफ्ट प्लस राइट का मान क्या हो, टोटल से क्या हो, लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से अधिक होती है। यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से अधिक है तब आपको लगाना है, और जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम है तो कुछ नहीं करना है, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को मान को घटा देना है। देखो जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम है तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट प्लस राइट के मान को जोड़ना है, टोटल में से घटा देना है, जो बात बचेगा वही मीड का हो जाएगा। लेकिन जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से अधिक है तो लेफ्ट प्लस राइट के मान को जोड़ देना है, अब टोटल घटा देना है, और टोटल घटाने के बाद जितना भी आएगा उसमें से 2 और घटा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको, एक क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, पहले एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं तब आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा क्वेश्चन है, यहां पे मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं लिखता हूं, मैंने कहा यदि किसी पंक्ति में सुनील का बाईं ओर से 26वां स्थान है, जबकि उसी पंक्ति में मोहन का दाईं ओर से 32वां स्थान है तथा
तथा पूरी पंक्ति में 78 लोग बैठे हैं तो मोहन और सुनील के मध्य कितने छात्र हैं? ठीक है, मोहन और सुनील के मध्य कितने छात्र हैं। देखो अब इसका हल यहाँ पे आइए करते हैं। अब इस क्वेश्चन का हल यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा क्या यहाँ पे पूछा है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिएगा टोटल यहाँ पे कितना है। टोटल है यहाँ पे कितना, टोटल की वैल्यू है 78 है और लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपने देखा बाईं ओर से है। तो लेफ्ट की वैल्यू है कौन है, सुनील है। लेफ्ट से कौन है, सुनील है। और सुनील का जो प्लेस है प्यारे बच्चों ये कितना है 26 है। ठीक है, और इधर कौन है, मोहन है। राइट से कौन है, राइट से है मोहन। राइट से कौन है, मोहन है। राइट से मोहन है और मोहन का जो प्लेस है वो 32 है। कितना है, 32 है। यहां से पूछा क्या है आपसे, मिड पूछा है। मिड की वैल्यू आपको बतानी है 6 2 8 3 2 5। इसका मतलब है टोटल यहाँ पे आपके टोटल की वैल्यू अधिक है 78 है और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 58 आ रहा है। तो जब टोटल का मान अधिक है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, तो आपका पहला वाला फार्मूला लगाना है। तो यहां पे आप लगा सकते हो मिड इज इक्वल टू लगा सकते हो आप जो है टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस का राइट का, लेफ्ट प्लस राइट का। यही तो लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, यही तो लगाओगे आप। तो आप लिखोगे मिड इज इक्वल टू टोटल कितना है 78 है, माइनस है लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 26 है, प्लस राइट की कितनी है 32 है। यही तो है मेरे भाई, यही तो है। इन दोनों को जोड़ोगे 78 माइनस आपका 58 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को घटाओगे तो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 5 घटाओगे 2 हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मीड में जो कितने छात्र हैं, इनकी जो संख्या है वो कितनी है। तो मीड में छात्र आपके कितने हैं, 20 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कितनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहा है यदि किसी पंक्ति में सीमा का ऊपर से 13वां स्थान है जबकि उसी पंक्ति में रेखा का नीचे से 23वां स्थान है तथा पूरी पंक्ति में 27 छात्राएं हैं, तो रेखा और सीमा के बीच कितनी छात्राएं हैं। रेखा और सीमा के बीच कितनी छात्राएं हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। रेखा और सीमा के बीच कितनी छात्राएं हैं। तो चलिए इनके बारे में आइए हम आप बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट से यहाँ पे हमसे पूछा है क्या के बीच कितनी छात्राएं हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा ये मिड पूछा है। मिड हमसे आपसे पूछा तो मिड हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया। ऊपर से, ऊपर का अर्थ होता है लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा लेफ्ट से किसका स्थान दिया है, सीमा का। लेफ्ट से जो सीमा का प्लेस है, सीमा का प्लेस प्यारे बच्चों यहाँ पे 13वां है, 13 है। उसी प्रकार से इस पंक्ति में रेखा का नीचे से है, नीचे का अर्थ होता है राइट होता है, और राइट से रेखा का जो प्लेस है वो प्लेस कितना दिया है, 23वां दिया है, 23वां दिया है स्थान। तथा पूरी पंक्ति में 27 है। इसका अर्थ हो जाएगा टोटल जो है यहाँ पे टोटल 27, ठीक है। यहाँ पे आपकी छात्राएं हैं, टोटल 27 आपकी यहाँ पे गर्ल्स हैं पूरी पंक्ति में, रो में। अब यहाँ पे हमसे मिड पूछा है तो इसका अर्थ हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 3 3 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 36 हो जाएंगे टोटल। और यहाँ पे टोटल 36 की बैठा रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी बैठाने की 27 है। तो इसका अर्थ हो जाएगा इस ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मिड निकालने की कंडीशन हमें तुरंत पता चल गई। मिड इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2, माइनस कितने का 2 का। ये फार्मूला मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं मिड इज इक्वल टू लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे 13 प्लस राइट की वैल्यू यहाँ पे 23 माइनस टोटल यहाँ पे 27 माइनस का 2 का। करेक्ट है। इनको दोनों को जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 29 हो जाएगा।
16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इनके बीच में यही मिड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका 7 ही आंसर हो जाएगा। मिड में कितने हैं, 7 है। मिड में कितने हैं, 7 है। 7 इनका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि चीज़ें इतनी समझ में आ चुकी होंगी। देखिए इतनी चीज़ आपकी ऑलरेडी समझ में आ चुकी होंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको। आप कहेंगे हाँ सर इतने में कोई समस्या नहीं है। तो चलिए, अगर अब आपको इतने में कोई समस्या नहीं है तो एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं, अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूं, अभी तक मैं आपको जितना पढ़ाया हूं, एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आपको मिड भी निकल जाए, लेफ्ट से भी वैल्यू निकल जाए, राइट से भी वैल्यू निकल जाए, टोटल की भी वैल्यू निकल जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से एक क्वेश्चन लिया जाता है जिसमें आपको ये सारी बातें यहां से पूरी की पूरी निकाली जाती है। करेक्ट है प्यारे बच्चों। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निचोड़ने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कक्षा में विमल का शीर्ष से 15वां स्थान है जबकि उसी कक्षा में विनोद का आधार से 25वां स्थान है तथा पूरी कक्षा में 55 छात्र हों तो। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए यहाँ पे डैश लगा दिया गया है कि कई क्वेश्चन पूछेगा, 55 छात्र हो तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या दे रखा है 55। टोटल की संख्या यहाँ पे पता चली है। यहाँ पे जो टोटल की संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा एक एक चीज़ों को यहाँ पे बताऊंगा मैं। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 55 है। टोटल 55 है, टोटल 55 है। और यहाँ पे जो कह रहा है लेफ्ट साइड से वैल्यू है, लेफ्ट से जो वैल्यू है, लेफ्ट यानी शीर्ष का है, शीर्ष की जो वैल्यू हो रही है किसका है, विमल का है। शीर्ष से विमल का जो प्लेस है, विमल का प्लेस प्यारे बच्चों यहाँ पे 15th है। और यहाँ पे राइट से किसका है, आधार से है। राइट से यानी वो आधार से बोले किसका है, यहाँ पे विनोद है। कौन है, विनोद जी हैं। इनका जो प्लेस हो रहा है 25 तो हो रहा है, इनका जो प्लेस है 25 है। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने क्वेश्चन पॉसिबल होगा वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया जाएगा। तो इसमें देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन होगा ए वाला। पहला क्वेश्चन है ए होगा। एक क्वेश्चन है कि विमल और विनोद के मध्य कितने छात्र हैं। पहला क्वेश्चन है विमल और विनोद। पहला क्वेश्चन है विमल और विनोद के मध्य कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं। विमल और विनोद के मध्य कितने छात्र हैं, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे टोटल पहले देखो 5 5 10 कि 0 कैरी बचा 1 2 1 3 3 1 4 40 हो रहे हैं। टोटल कितने हैं, 40 है। तो यहाँ पे अभी इनको जोड़ने पे टोटल 40 है। कैपेसिटी 55 की है, बैठे 40 है। इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ बैठे होंगे, तो निकाल सकते हैं यहाँ पे मीड इज इक्वल टू टोटल माइनस ब्रैकेट में लेफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट क्लोज। करेक्ट, ये निकालेंगे पहला। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मीड इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 55 है, माइनस का पहले ब्रैकेट में 15 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 25 है, ठीक है। इसे निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10 की 0 बचा, कैरी बचा 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 40 माइनस कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीड आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मीड इज इक्वल टू यहाँ पे 15 आ जाएगा। मीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही आपका कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो चुका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन तो हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते चलिएगा। कई क्वेश्चन इसमें बनेंगे, कई क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा विनोद का, यहाँ आप समझेंगे, विनोद का शीर्ष से कौन सा स्थान है, विनोद का शीर्ष से कौन सा स्थान है। अब ये पूछ रहा है आपसे, विनोद का शीर्ष से पूछ रहा। अब शीर्ष से पूछ रहा, विनोद का तो राइट से पता है, विनोद का किधर से पता है, राइट से पता है। अब विनोद का किधर से पूछ रहा है, शीर्ष से। देखो अगर इसका डायग्राम बनाओगे, इधर समझो। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो इसका डायग्राम भी आपको बना दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से कौन है,
इधर से आपको विमल है। विमल का कौन सा प्लेस है? तो विमल का प्लेस आपको पता है 15। ये कौन है? 15 पे है कौन? विमल है। इधर लेफ्ट से है। और इधर से विमल, इधर से कौन है? विनोद है। इधर से कौन है? विनोद है। ठीक है, इधर विमल है, इधर विनोद है। ठीक है, विमल है इधर और इधर विनोद है। और इधर राइट से है, इधर इनका प्लेस है, किधर से? राइट से। और ये प्लेस इनका कितना है? इधर प्लेस इनका है 25 है, 25 है। तो यहाँ पे आपको जो चाह रहा है, यहाँ पे जो चाह रहा है, ये कितना चाहिए? ये मिड चाहिए, ये मिड चाहिए। तो ये मिड की संख्या यहाँ से निकाल दिया, कितना आ गया? 15 आ गया। ये कितना आ गया? 15। 15 ये 25 है। 25 5 30 10 40। ठीक है, 40 10 50 5 55। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटी 55 की हो चुकी है। दूसरा कह रहा है विनोद का शीर्ष कौन सा स्थान है? विनोद का शीर्ष किस कौन सा स्थान? अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका अर्थ ये जो है विनोद का 15 से ये हो जाएंगे और ये आपका 15 ये 30 होना चाहिए। अब आइए इसको निकालते हैं। क्या 30 क्या 31वां स्थान है कि नहीं है? आइए 30 तो इधर ही हो चुके हैं, क्या है कि नहीं है? तो शीर्ष का अर्थ होता है, सबसे पहले में पढ़ाया था आपको, सबसे पहले में पढ़ाया था। यहाँ पे आपका शीर्ष का अर्थ होता है लेफ्ट। लेफ्ट इज इक्वल टू होता है टोटल माइनस राइट प्लस का 1। ये फार्मूला आपको दिया गया था। ये फार्मूला आपको एकदम शुरू में दिया गया था। आप कहेंगे हाँ सर, यही एक फार्मूला है जो आपको पूरे के पूरे रैंकिंग टेस्ट में आएगा, पूरे रैंकिंग टेस्ट में आएगा, हमेशा आएगा। तो इसको निकालने के लिए, लेफ्ट की वैल्यू यहां से निकालने के लिए, शीर्ष नीच होता है लेफ्ट होता है, लेफ्ट इज इक्वल टू होता है टोटल की वैल्यू 55 दिया है क्वेश्चन में, माइनस राइट का अर्थ ये हो जा रहा है शीर्ष से विनोद का अर्थ कितना है? 25 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम आप 25 प्लस कितना 1 के ये तो रखेंगे। तो यहाँ पे लाएंगे जब इसको 75 करेंगे तो यहाँ से आप हो जाएगा। चलो इसको घटा करके जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे जोड़ देते हैं तो भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा तो आपको 0 बचेगा, या फिर हम इसको 75 करेंगे तो इधर लाएंगे, या फिर घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 में से 5 जाएगी इतना हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 55 ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। चलो 56 कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस से जुड़ जाएगा, ये माइनस है, माइनस यहाँ पे 25 हो जाएगा। माइनस कितने का? 25 हो जाएगा। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। वैसे भी आप देखोगे 5 में से 5 जाएगा 0 बचे, 1 जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा लेफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेफ्ट इज इक्वल टू आपकी जो वैल्यू आएगी, लेफ्ट इज इक्वल टू 31 आएगी, 31 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। ये आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक तो 30 है, लेकिन इसका 31वां स्थान होगा, 31वां हो जाएगा। अगर इसका पूछ सकता है तो एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है इसमें, क्वेश्चन नंबर सी पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर सी पूछ सकता है इसमें। और क्वेश्चन नंबर सी पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर सी पूछ सकता है विमल का आधार से कौन सा स्थान है? विमल का आधार से कौन सा स्थान है? ठीक है, विमल का आधार से कौन सा स्थान है, अब ये बताना है आपको। अब विमल का आधार से कौन सा स्थान है, तो आधार से पूछा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आधार से पूछा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आधार से पूछने का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाता है, यहाँ पे आपको पता है आधार से पूछने का आधार से मीन्स होता है राइट, आधार से मीन्स होता है राइट। तो राइट इज इक्वल टू होता है टोटल माइनस लेफ्ट और प्लस का 1, प्लस का कितना 1, ये हो जाएगा। आधार से पूछने का अर्थ ये हो जाएगा। करेक्ट है, आधार से पूछने का अर्थ ये हो जाएगा। किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप कहोगे नहीं सर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं कि नहीं होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो राइट की यहाँ पे वैल्यू हमें चाहिए, राइट इज इक्वल टू टोटल फिर से वही 55 है, 55 माइनस का लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 15 है, प्लस कितनी 1 की, तो 55 एक कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट इज इक्वल टू 56 हो जाएगा, माइनस कितने का 15 का, माइनस कितने का 15 का। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। तो राइट की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगी आपकी, तो आप कहोगे सर 41 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी। देखो यहीं पे बात समझो, यहीं पे बात समझने की कोशिश करिएगा तब भी समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक 25 है और 15 ये है,
25 प्लस 15 तो यहाँ कहोगे 40 हो जाएगा, 25 5 30 10 40, 40 तक तो यहाँ है, लेकिन इसका जो नंबर है ना 40 ये 41वां, इसका जो नंबर है 41वां नंबर आ रहा है। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह गई होगी कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। ये था आज का सेशन, जिसमें आपने सीखा कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या दे करके कैसे आप यहाँ पे बीच की संख्या निकालेंगे और कैसे समझेंगे कि मैक्सिमम आया या मिनिमम आया है, या फिर आपसे लेफ्ट राइट की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगले टाइप पे हम आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।